एक शहर में श्रुति नाम की लड़की रहती थी अपने माँ बाप के साथ। श्रुति बहुत ही चटोरी किस्म की लड़की थी। उसे हमेशा नई नई चीजें खाने का शौक था, लेकिन उन सब खाने में उसका सबसे फेवरेट था आलू टिक्की चाट। उसका तो मन चलता था कि वो आलू टिक्की चाट ही खाती रहे, इसलिए लोग उसे प्यार से चटोरी बुलाते थे। पापा, ओ पापा, कहाँ हो? यहाँ आओ ना, जरा कुछ काम है आपसे। क्या हुआ बेटा, क्यों बुला रही हो? कुछ काम है या बस यूं ही हमेशा की तरह चिल्लाने की आदत पड़ गई है? पापा लाओ, थोड़े पैसे दो मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है। बाजार जा रही हूँ, थोड़ा पेट भर के कुछ खा के आऊंगी। क्या खाना है बेटा तुझे, और कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बताओ। बस पापा थोड़े ही पैसे चाहिए, आप लाओ 2 पैसे। मुझे आलू चाट पसंद है, आपको पता है ना, तो बस वही खाऊंगी, सस्ती भी आती है। ठीक है बेटा, ये लो पैसे और जाओ खा लो अपने आलू टिक्की चाट। जब श्रुति के पापा उसे पैसे देने ही वाले होते हैं, तभी श्रुति की माँ वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, रुकिए। क्या हुआ? तुम ये चाहती हो कि मेरी बेटी अपनी पसंद का कुछ खाना भी नहीं खाए? तुम मुझे श्रुति बिटिया को कुछ रुपए देने से रोका मत करो। बोलो क्या चाहती हो तुम, क्यों रोका मुझे? अरे नहीं नहीं, मैंने तो आपको रोका ही नहीं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि पैसे देने की जरूरत क्या है। कोई जरूरत नहीं है पैसे की, क्योंकि अपनी बिटिया के लिए मैं उसकी फेवरेट आलू टिक्की चाट बाजार से ले आई हूँ। वाह मॉम, क्या बात है। अच्छा हुआ आज आप आलू टिक्की चाट घर ही ले आई, मेरा तो कब से मन कर रहा था। थैंक यू सो मच मम्मी। बेटी, मैं तो हमेशा सही ही करती हूँ। बस अपने पापा को समझा कि ऐसे मुझ पर फालतू के भड़कना बंद कर दें। अब मुझे भी काम होते हैं, उनको अकेले को ही काम नहीं होते। अरे मुझे माफ कर दो, बस गलती हो गई मुझसे, अब नहीं बोलूंगा कुछ भी। ऐसा बोल के सब खाने लगते हैं। अरे श्रुति, तुम यहाँ क्या कर रही हो आजकल? अरे अमन, मैं तो बस घूमती हूँ घर वालों के साथ रहती हूँ। और तुम तो दूसरी सिटी पढ़ने गए थे ना, आज यहाँ कैसे? मैं तो अब यहीं शिफ्ट हो गया हूँ और यहीं रहूंगा हमेशा। ओ वाओ, अच्छा है यार, फिर तो अब रोज मिलना होगा। चलोगे हमारे साथ? हम दोनों आलू टिक्की चाट खाने जा रहे हैं। अभी तक तुम्हारे आलू टिक्की का भूत उतरा नहीं है। चलो चलते हैं आज भी आलू टिक्की चाट खाने। ऐसे ही सब चले जाते हैं। फिर अमन और श्रुति की मुलाकात रोज होने लगती है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर अमर और श्रुति की शादी भी हो जाती है। अब श्रुति अपने ससुराल में रहने लगती है। बेटा श्रुति, ओ बेटा श्रुति, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी, क्यों बुला रही हो? कुछ काम था क्या? हाँ बेटी, शाम हो गई, अमन बेटा आने वाला है, चलो कुछ बना लो थोड़ा। आएगा तो उसे भी भूख लगी होगी ना। ठीक है माँ जी, अभी मैं आलू टिक्की चाट बना लेती हूँ उनके लिए। आलू टिक्की चाट उनको भी बहुत पसंद है और मुझे भी, सब मजे से खाएंगे। आपको भी पसंद है ना? क्या टिक्की? आज फिर से? कल भी तो टिक्की ही बनाई थी और आज भी। आज तो कुछ अलग बनाओ बेटी, रोज ये एक ही चीज खा खा के तो बीमार होने का डर लगता है। अरे माँ जी, कितनी तो टेस्टी होती है। ऐसी चीजें तो हम रोज रोज खा सकते हैं, और घर बना रही हूँ तो बीमारी की चिंता तो बिल्कुल है ही नहीं। नहीं बेटा, रोज रोज नहीं खा सकते हैं, तुम रोज यही बनाती हो। एक ही चीज खाएंगे तो कितने दिन तक खा पाएंगे? अरे माँ जी, उन्हें भी पसंद है, इसलिए तो बना रही हूँ। आप भी खा लेना, बड़ी मस्त लगेगी। पर बेटा, रोज रोज नहीं खाया जाता है ना। ऐसे ही थोड़ी देर में अमन ऑफिस से आ जाता है और देखता है कि आज भी वही आलू टिक्की चाट बनाई है, तो बोलता है, क्या श्रुति, आज भी आलू टिक्की चाट बनाई है? कभी तो कुछ और भी बनाया करो जो खाकर हमें भी ज्यादा अच्छा लगे। ज्यादा कहाँ, कम ही तो है। और लो ना आप, मैं जानती हूँ आपको भी बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरी ही तरह। मैं भी रोज आलू टिक्की चाट खा सकती हूँ और आप भी। अमन यहाँ वहाँ देखता है, फिर अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर श्रुति की तरफ देख के सोचता है और बोलता है,
हाँ श्रुति, मुझे तो बहुत पसंद है आलू टिक्की की चाट। अब तुम रोज बनाना, मैं रोज दोनों टाइम बस आलू टिक्की चाट ही खाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो, मैं तो बस आलू टिक्की चाट ही खाऊंगा। और श्रुति, ये माँ का मुंह थोड़ा सा उदास क्यों लग रहा है? क्या सोच रही है जो ऐसे बैठी हैं? अरे माँ जी तो इसलिए आलू चाट से परेशान हैं, बोलती हैं रोज रोज थोड़ी खा सकते हैं। आप ही बताओ, क्या ये खाने से भी कोई बीमारी होती है क्या? अरे माँ भी क्या जाने कितना स्वाद है इसमें, इसीलिए ही तो मैं कहता हूँ कि अब से तुम रोज यही बनाया करो। माँ तो बोलती रहेंगी, उनकी मत सुनो। चलो मेरे लिए थोड़े से आलू टिक्की चाट बना दो। श्रुति किचन में जाती है और अमन आलू टिक्की। क्यों रे अमन, अब तुझे रोज रोज आलू टिक्की खानी है? इतनी तो तुझे पसंद नहीं थी, और फिर अब मेरा क्या होगा? रोज रोज तो मैं एक ही चीज नहीं खा सकती हूँ ना। तुम दोनों पता नहीं कैसे रोज रोज यही खा लेते हो। मेरे से नहीं होगा बेटा। अरे माँ, बस थोड़े दिन की बात है, बस तू देखती जा। ऐसा क्या देखूं? इसमें तुम तो मजे से खा लोगे, मेरा क्या होगा? मैं तो ना खा सक, बीमार हो जाऊंगी रोज यही खा खा के। अरे माँ, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा होने दो, और आप भी वैसे ही करो। अगर अब श्रुति कुछ और भी बनाने को बोले तो कुछ मत बनवाना, बस ये आलू टिक्की चाट का ही बोलना, और कुछ अब से उसे खाने ही मत दो, ना बनाने दो। ठीक है माँ? क्यों बेटा, ऐसा क्यों? और हम कैसे खा सकते हैं ऐसे? और तू मुझे क्यों बोल रहा है हमेशा की तरह? बस माँ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करती जाओ, फिर देखना, क्योंकि श्रुति का ये आलू टिक्की चाट का भूत उतारना बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। जब भी श्रुति कुछ और बनाने का बोलती तो श्रुति का पति अमन श्रुति की सास बस आलू टिक्की चाट ही बनाने का बोलती थी। अब श्रुति भी रोज रोज एक ही चीज खा के परेशान हो गई थी। फिर श्रुति अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप रोज ही ये आलू टिक्की चाट का कहती हूँ, मैं तो रोज खा खा के थक गई हूँ। श्रुति बेटी, तुम ही तो चाहती थी कि हम रोज आलू टिक्की चाट बनाएं, अब बन रही है तो क्या तकलीफ है? पर माँ जी रोज रोज कभी कभी तो कुछ और भी बनना चाहिए ना, और भी तो कितनी सारी खाने की चीजें होती हैं, लेकिन रोज आलू टिक्की। तभी श्रुति का पति अमन भी वहां आ जाता है और श्रुति बोलती है, अरे श्रुति, तुम ही तो चाहती थी कि रोज हमारे घर में आलू टिक्की चाट बने, अब जब बन रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन रोज नहीं, अब मुझसे नहीं खाई जाती है रोज रोज। मैं आलू टिक्की चाट खा के थक गई हूँ। ये तो हमारा प्लान था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। रोज रोज आलू टिक्की चाट खा के हम भी परेशान हो गए हैं, लेकिन अब तुम्हें सबक मिल गया है कि रोज एक ही खाना खाना किसी को भी पसंद नहीं होता है। फिर श्रुति अपनी आलू टिक्की चाट खाने की आदत को छोड़ देती है और बाकी चीजें भी खाना शुरू कर देती हैं, जिससे घर में रोज का नाटक बंद हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।